नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉपर से ऑफिसर तक में स्वागत है। आप सभी के लिए एक बेहतरीन सेशन लेकर आए हैं, जो बिहार बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। जो 2 अंक के लघु उत्तरीय प्रश्न है, हम उसके साथ उत्तर है। केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और आज जो क्वेश्चन जो है वही क्वेश्चन होंगे और शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन लाएंगे जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछता है। उम्मीद है कि आप लोग तैयार होंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे, नोट भी करेंगे, और अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और जहाँ भी दिक्कत हो तो कमेंट में बोलिए, कमेंट में लिखकर भेजिए कि सर ये दिक्कत है, तो उसे हम अगले वीडियो में उस समस्या को हल जरूर करेंगे। चलिए बिना देरी किए प्रश्न को शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो वह प्रक्रिया, इसका उत्तर जानिए, वह प्रक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, यह अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। ये इन दोनों का गुण जो बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। तो कार्बन ऑक्सीजन के रिएक्शन से एक नया पदार्थ बना कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ओके, चलिए बिना देरी किए मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 है, रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों एवं सूत्रों के माध्यम से संक्षेप मतलब छोटा संक्षिप्त में व्यक्त करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों एवं सूत्रों के माध्यम से संक्षेप मतलब छोटा में व्यक्त करना, सूत्र लगा देंगे और उसका प्रतीक, तो उसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, संतुलित। देखिए रासायनिक समीकरण 2 प्रकार का होता है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के बच्चों? तो रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। दोनों को देख लेते हैं बारी बारी से, एग्जाम में पूछता रहता है। और आप चाहते हैं कि साइंस में 99 नंबर आए तो वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहता है। देखो बच्चों, अभिकारक उत्पाद क्या है? तो अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन क्या होगा? तो अभिकारक, इसके अभिक्रिया से जो नया पदार्थ बना है वो होगा प्रतिफल, उत्पाद। तो यही कह रहा है कि जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या समान हो, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे इस रिएक्शन के देखिए, कार्बन की परमाणु 1, इस कार्बन के परमाणु 1, अभिकारक में कार्बन की परमाणु की संख्या 1 है, ऑक्सीजन का 2 है, या ऑक्सीजन का 2 है, तो इस खुद इस समीकरण संतुलित है, इसलिए समीकरण को कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। आगे चलते हैं बच्चों, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, मोस्ट वीवीआई बच्चों, इसे ध्यान से सुनना और कॉपी कलम लेकर बैठे रहिए, तुरंत नोट कर लीजिए। संयोजन अभिक्रिया क्या है? उदाहरण दीजिए। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। जब 2 पदार्थ आपस में मिल जाते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है, और इस अभिक्रिया को संयोजन मतलब 2 पदार्थ संयोजित हो गए, मिल गए। जैसे देखो, कार्बन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग है, लेकिन जैसे इसका अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों मिलके एक हो गया। जब 2 चीजें मिलके एक हो जाएंगे तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो दोनों चीज मिलके मतलब दोनों अब ये पदार्थ मिलकर एक बन गया तो संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। सॉरी बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए अभी भी आई है। यहाँ से 5 नंबर या क्वेश्चन दे देता है, इसे कहता है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को परिभाषित कीजिए और एक एक उदाहरण दीजिए। तो 5 नंबर में भी आ सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, अपघटन अभिक्रिया क्या है? तो अपघटन मतलब टूटना, बिखर जाना। वह अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है, उसे हम लोग अपघटन मतलब इसे हम लोग वियोजन भी कहते हैं, अपघटन भी कहते हैं। टूट गया कोई पदार्थ, 2 भाग में टूट गया, तो उसे हम लोग कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़िएगा तो कार्बन बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा,
इस अपघटन कहेंगे। अभी जो जो पदार्थ है टूट गया और टूट के 2 या 2 से अधिक भाग में बँट गया। गिन लीजिए 1, 2 मतलब कोनो व्यक्ति 2 कोनो चीज़ 2 भाग में टूट जाए तो उसे हम लोग अपघटन वियोजन कहेंगे। और जब 2 चीज़ें एक में मिल जाए तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 विस्थापन अभिक्रिया क्या है? अच्छा, विस्थापन का अर्थ होता है विस्थापित, हटा देना। हटा देना और हटा देना जैसे कहने का मतलब कि कोई ताकतवर आदमी जो है कमजोर आदमी को आसानी से क्या करता है, उसको अपने रास्ते से हटा देता है। उसी तरह की चीज़ है विस्थापन अभिक्रिया में कि वो अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसकी यौगिक से विस्थापित कर देता है तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसे एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहता है। जैसे देखिए हम बताते हैं, जैसे कॉपर प्लस रुक जाइए सॉरी अथी ये हो जाएगा जैसे मान लीजिए फेरस प्लस कॉपर सल्फेट, तो ये हो जाएगा आपका फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट अब प्लस कॉपर, देखिए लोहा की क्रिया अभिक्रियाशीलता श्रेणी कॉपर से ज़्यादा है, मतलब वही आदमी है आदमी से ताकतवर है, इसलिए वही आदमी उसको भगा देगा, मार के हटा देगा, इसकी जगह ग्रहण कर लेगा, वो उसी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। यही है कि जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो है कम अभिक्रियाशील तत्व को उसकी यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो हम लोग उसे विस्थापन या एकल विस्थापन कहते हैं। वही आदमी जो है मतलब लोहा ये तांबा से मजबूत है, बरियार है, इसलिए इसको हटाएगा, इसको जगह ग्रहण कर लेगा। अगला क्वेश्चन, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो इसमें जो होता है ना कि वो अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिक अपने आयनों का परस्पर आदान प्रदान करता है और तब एक यौगिक बनेगा, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें याद रखें कि आयनों का अदला बदला का आयनों का आदान प्रदान, इसमें 2 यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। देव विस्थापन, उभय विस्थापन, सब अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम मतलब एक ही है। ऑक्सीकरण क्या है ये बड़ी पूछता है। ऑक्सीकरण क्या है? तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुटना, हाइड्रोजन का बाहर निकलना। ऑक्सीजन आके जुटेगा, हाइड्रोजन जाके बाहर निकलेगा, तो उसे हम लोग कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है अपचयन क्या है? अपचयन किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का निष्कासन, मतलब ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन आके जुटता है, तो उसे हम लोग कहेंगे अपचयन। क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया या अपचयन कहते हैं सिर्फ। तो ऑक्सीजन का निष्कासन, ऑक्सीजन छोड़ के भागेगा, हाइड्रोजन आके जुट जाएगा, हाइड्रोजन जुटेगा, ऑक्सीजन बाहर ही भागेगा, तो अपचयन कहेंगे। संक्षारण क्या है? जैसे आप लोग अभी देख रहे होंगे जो बारिश वारिश हो रहा है तो उसमें जो साइकिल का जो रिंग है और जो कमानी उमानी है उसमें भूरे रंग की परत जम जाता है, तो ये सब जंग लगना है और उसी को हम लोग संक्षारण कहेंगे। और सब धातु में होता है, जैसे धातु देखना, आंसर देखना, धातुओं का वायु नमी आदि के प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। और उदाहरण जैसे लोहा में जंग लगना, तो लोहा में जंग लगना संक्षारण है। अच्छा, एक सवाल कमेंट में इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि अगर लोहे में जंग लगता है तो लोहे का भार बढ़ता है या घटता है? जल्दी तुरंत तुरंत बिना देरी किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकृत गंधीयता रनसीडीटी क्या है? तो बाबू देखो ये क्या है, तेल और वासा, जैसे हम लोग का खाना बनता है ना उसमें तेल वासा लगता है, खाद्य पदार्थ होता है, में ऑक्सीकरण होकर मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत होता है और उसका स्वाद क्या होता है, गंदा हो जाता है, खराब हो जाता है, हम्म, खट्टा हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं भोजपुरी में कि अरुआ गया है, बासी हो गया, जो खाने से पेट उट में दर्द भी हो सकता है, तो उसे हम लोग विकृत गंधीयता कहते हैं। कारण क्या है? तो उसमें खाना में तेल वासा बना रहता है। लास्ट क्वेश्चन देखना ध्यान से बच्चों, ध्यान से सुनना भी। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? तो मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत क्या होता है, जम जाता है, जो दहन में बाधा डालती है। दहन में बाधा डालती है, इसलिए सैंड पेपर से साफ या चाकू से खुरच देता है। जैसे देखिए ये मैग्नीशियम रिबन है, इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन का ऑक्साइड का परत जम गया है, तो अब इसमें इसको जलाइएगा तो नहीं जलेगा। कहाँ से जलेगा? जब उसको ढक लिया तो इसको क्या करेंगे, चाकू से खुरच दीजिए या सैंड पेपर से साफ कर दीजिए, या साफ करके इस जंग को हटा दीजिए, उसके बाद आग लगाएंगे तो तुरंत जल जाएगा। इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? क्योंकि उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बन जाती है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बच्चों, और आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।